Hi, my name is Rehan and I wasted 5 years of my life, 5 important teenage years of my life on NEET. बात ऐसी कि क्लास 10th में मैंने बेसिक मैथ्स लिया था क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स उस टाइम आ चुकी थी कि जिसको 11th में मैथ्स लेना वो एडवांस मैथमेटिक्स लेगा, जिसको नहीं लेना वो बेसिक मैथमेटिक्स लेगा। मेरा प्लान क्लियर था कि मैं मैथ्स नहीं लेने वाला क्योंकि मेरी मैथ्स थी वीक, मेरे को मैथ्स से था डर। एंड डॉक्टर बनने का भी मेरा प्लान नहीं था, बट फॉर द फियर ऑफ मैथ्स मैंने ली बायो। क्लास 10th मैंने पास की, अच्छे खासे मार्क्स से, कुछ 86.4% थे उस टाइम मेरे, या फिर 85.4 थे, मुझे याद नहीं है। ये बात है 2021 की। एंड देन जब मैं गया 11th में प्रमोट हो गए, मैंने ली बायो। एंड उस टाइम आया था पीडब्ल्यू का नया नया बैच अर्जुना। उस टाइम अभी नया नया पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया हुआ था कि वो स्टार्टिंग फेज था पीडब्ल्यू का। सो उसमें ये था कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए बस लेक्चर देखता था, मुझे लगता था कि ये तो इनफ है, लेक्चर देख लेता हूँ, हो गया, बस बात खत्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती थी मेरी उतनी अच्छी। एंड उतना कोई समझाने वाला भी नहीं था, और उतना आदमी स्मार्ट भी नहीं था खुद से भी, कि कंपटीशन भी नहीं था, आसपास सब वही स्कूल वाले ही थे। सो वो हुआ। 11th जैसे जैसे मैंने पास की, 11th पास करने के बाद डिसेंट थे, शायद 75% थे मेरे 11th में, जो कि थोड़ा टफ था। एंड मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, गेम्स बहुत खेले थे मैंने, पबजी बहुत खेली थी। फिर 12th में गया मैं। 12th में ये सीन हुआ कि उसमें मेरे को लगा झटका कि अरे 11th तो बर्बाद हो गई। वही सेम थॉट, सब सब प्रिपरेशन जो करते हैं उसको ये थॉट आता है, 11th तो बर्बाद हो गई, अब क्या खैर अब तो नीट होगा नहीं, तो काम करते हैं बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। एंड वही मेरी मिस्टेक हो चुकी थी, मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया। एंड बोर्ड्स में मेरे नंबर भी अच्छे खासा है, 87% के अराउंड, ठीक है। एंड उससे मैंने नीट भी नहीं दिया, मैं चला गया उसके बाद कोटा, 12th पास करते ही। एंड मैं कोटा गया। कोटा में भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की, स्टार्टिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 550 अराउंड मार्क्स आए रहे थे, उससे ज़्यादा ही आ रहे थे थोड़े। एंड ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा था उसमें क्योंकि 11th 12th साथ में पढ़नी होती है, बहुत कंपटीशन भी था वहाँ पे देखने को मिला। मैं पढ़ भी रहा था अच्छे से, ठीक है। सीन हुआ एक टर्निंग मोमेंट कोटा में, जो कि मेरे लगा दिया। एक दिन जो एलियन करके जो इंस्टीट्यूट है, उसने उस एग्ज़ाम लिया था अपने इंस्टीट्यूट में, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था। तो इतना टफ पेपर था कि दो बंदे छत से, एक छत से एंड एक घर जाके पंखे से, अब समझ जाओ आप। तो उतना कियोस क्रिएट कर दिया वो इंसिडेंट कि जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटा का, उसने नोटिस जारी कर दिया कि अगले 2 मंथ्स तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी टेस्ट नहीं ले जाएंगे। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट थे मेरे, बिकॉज उसमें जो 11th का मैकेनिक्स थी पोर्शन, आफ्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले, जो बहुत टफ होता है, वो उसमें चला गया, मेरा टेस्ट नहीं हुआ। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जीओसी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ मेरा। वहाँ मैं लैग कर गया, और उसके बाद वो मोमेंटम टूटा, और टूटता ही रह गया, फिर मैं उसको मेकअप नहीं कर पाया। सो मेरा फर्स्ट जॉब का स्टोरी था वो, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। मैं घर आ गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दिया मैं। तो 2024 का एग्ज़ाम था, जो कि बहुत ही इजी था, वेरी वेरी इजी। पढ़ा होता तो काश हो भी जाता, बट काश और खैर में अंतर है। तो उस टाइम मेरे 354 या 358 कुछ अराउंड मार्क्स थे, एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। सो अब मैं कॉन्फिडेंट था कि वो ये तो बहुत ईजी, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं अगर मैं रिवाइज किया होता तो हो जाता। सेम थॉट जो सबको आता है। मैंने लिया सेकेंड ड्रॉप, फुल्ली कॉन्फिडेंट। स्टार्टिंग में मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, वाह, जिम और पढ़ाई साथ साथ। कई लोग 30 मार खान लोग कर भी लेते हैं, मेरे से तो नहीं हुआ। पढ़ाई में बहुत लैक किया मैं उस टाइम। स्टार्टिंग फेज में जिम गया, पढ़ाई भी करता था, उसमें भी कोई लेक्चर देखता था, उतना प्रैक्टिस नहीं था। एट डेट मेरे को दिसंबर में आते आते सेकंड ड्रॉप में जिम छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर था कि तू पढ़ेगा कब, जिम जा रहा है तो मैंने कहा चलो भाई छोड़ देते हैं। जिम छोड़ा मैंने, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और अच्छे चला। मैं लाइब्रेरी में दबा के पढ़ा, आँख का नंबर भी बढ़ गया, चश्मे का भी नंबर भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ये रहा चश्मा। एंड मेरे को भी टेस्ट भी कराना है क्योंकि नंबर बहुत बढ़ चुका है, एंड मैंने टेस्ट नहीं कराया कई टाइम से। सो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जो 2025 एग्ज़ाम था मैंने वो दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे,
500 अराउंड आए थे एंड 50,000 के आसपास मेरी रैंक बनी थी। एंड मेरा सिलेक्शन बस 4-5 क्वेश्चन के अराउंड रुक गया था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा बाकी के कंपैरिजन में हाई जाता है। एंड जो 4-5 नंबर जो क्वेश्चन मेरे कटे थे, रॉन्ग हुए थे, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से हुए थे, और अंडर प्रेशर मैंने कुछ गलती कर दी थी, ओमार मिस्टेक भी कर दिया था अंडर प्रेशर। एंड फर्स्ट टाइम मैंने पहले बहुत मीम देखता था कि इन्विजिलेटर आके साइन कराता है, उस मैं सोचता क्या ही हो जाता होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में मेरे साथ एक्चुअली में हुआ। इन्विजिलेटर की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, ओएमआर मिस्टेक। सो इस बार भी मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और मुझे पता था मिलना नहीं है, सो मिला भी नहीं। ये हुआ सेकेंड ड्रॉप का कहानी। एंड इससे मेरे को सीख भी यही मिली कि एक बार जब आदमी अपना थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल देता है, फिर उसके बाद एफर्ट डालने में थोड़ी मुश्किल होती है। एंड अब बार बार आदमी एक ही चीज़ को कितना बार पढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, परिवार घर वाले बोल रहे हैं कि अब इतना क्लोज आ ही गया तो एक बार और ट्राई कर, थर्ड ड्रॉप ले। मैं भी बोला चलो ठीक है लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा पढ़ाई नहीं की, थोड़ा ही नंबर्स तो बढ़ाने हैं, वही मैं मिस्टेक कर गया। सो 2-3 महीने पास हो गए, 2-3 महीने वेस्ट हो गए। फिर हो गया मेरे जो जहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ थोड़ा रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी बिजी हो गया। फिर और अभी का टाइम मैन हो रहा है, फिर थोड़े दिन बाद शादी है घर में, मतलब फंक्शन है, और उसके बाद ईद, रमज़ान भी चल ही रहा है, ईद है, फिर उसके बाद तो एग्ज़ाम ही है। सो इस टाइम भी मेरा नहीं होने वाला। और सही बताओ तो मैंने तैयारी अब ऑलमोस्ट क्विट ही कर दी है। घर वालों को मतलब मोस्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने किसी किसी से बोल रखा है कि नहीं अब मेरा मन नहीं है, मैं कुछ और करूँगा, कुछ और ट्राई करूँगा। भाई एक ही चीज़ को बार बार आदमी कितना पढ़े, एक ही चीज़ के पीछे जब नहीं मिल रही तो उसको छोड़ दो भाई, कुछ और भी ट्राई कर लो। लाइफ बहुत है, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। मैं सोचा कि अब कुछ और करूँगा। सो फिर भी मैं स्टक हूँ, क्योंकि अभी नीट में टाइम है 4-5 महीने, और मैं ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभी पढ़ता हूँ, पढ़ने का मन तो नहीं करता है, बिकॉज एक होता है जब हमने चीज़ें छोड़ दी हैं तो फिर मेरे को पता है कि मेरे को नहीं करना है, फिर भी मैं अगर फोर्सफुली पढ़ रहा हूँ तो फिर वेस्ट ही है एंड मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि घर वालों ने जिससे मैंने बात की कि मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी, उन्होंने बोला 2-3 महीने तो कर ही ले थोड़ा। मैं चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो यही सीन है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सीख ये मिली है कि वर्थ नहीं है यार, किसी भी चीज़ के पीछे इतना नहीं भागो, जब नहीं मिले तो छोड़ो, वर्थ नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। खास करके नीट, जो कि अभी तुम अभी नीट दोगे, फिर 5 साल MBBS में वेस्ट करोगे, फिर ड्रॉप लोगे, अगर पढ़ने में उतने एक्सेप्शनली अच्छे नहीं हो तो फिर MD की तैयारी करोगे, और तब तक जब तक करोगे तब तक कंपटीशन और बढ़ चुका होगा। अभी भी MBBS को कोई पूछ नहीं रहा है, एंड जब हमारा टाइम आएगा MD करने का तब MD भी बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे उस टाइम तक। सो वैसे तो इकोनॉमी हर जगह डाउन ही है, हर प्रोफेशन में कंपटीशन है, कट थ्रू कंपटीशन है। एंड ऐसा भी नहीं कि आप बाहर भी जाओ, उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए आपके पास, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, सो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो यही है, हासिल करना है, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं पोस्ट करता रहूँ, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। एंड रात के कुछ कितने बज रहे हैं, कुछ 12 के अराउंड हो रहे हैं। एक्चुअली बहुत शोर शराबा रहता है, तो मैं दिन में शूट नहीं कर सकता था, तो मैंने रात में शूट किया। एंड कई दिन से मैं सोच भी रहा था, सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू यूट्यूब एंड आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ एवरी वीक मे बी। लेट्स सी, दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो, लेट्स सी कैसे देखते हैं, कैसा जाता है कैसा नहीं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।